Good morning to one and all. I am Monicant of class 10B going to present a topic named Condition of Balkan that led to World War One. So it is an extract from the chapter The Nationalism in Europe, and it is the last part in Nationalism and Imperialism. So today I am going to discuss the conditions or situation that led to Balkan to lead the First World War. So before starting these points, we have to know that what is imperialism. So imperialism, it is a political system in which a rich and powerful country controls other countries which are not as rich and powerful as itself. So ये एक सिस्टम है जिसमें धनवान और शक्तिमान देश कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनके ऊपर छोटे कंट्री के ऊपर दबदबा डालते हैं जो उतने धनवान या शक्तिमान नहीं है. इसका ये जो पूरा मैंने बोला है अभी इसका मतलब है इंपेरियलिज्म. सो इंपेरियलिज्म हम जान गए तो अभी ये हम जान सकते हैं. तो पहला पॉइंट है, आज द डिफरेंट स्लेविक नेशनल स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. जब बहुत सारे स्लेविक नेशनलिस्ट यानी कि जो स्लेव थे उन्होंने एक नेशनलिस्ट मूवमेंट किया था. उनका नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. उन्होंने संघर्ष किया बहुत ज्यादा उनकी अपनी पहचान बनाने के लिए. इस सिचुएशन को लेते हुए एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो गया और बाल्कन एरिया एक बहुत ही बड़ा एरिया बना जहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे. उसके बाद है द बाल्कन स्टेट्स वेयर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड हेल्प टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. सो बाल्कन स्टेट्स मतलब बहुत सारे 11 स्टेट्स थे वहां पर थे अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कि होप कर रहे थे और जानते थे और मतलब वो चाहते थे और टेरिटरी एक्सपेंस गेन करने, यानी कि उनका एरिया कैसे और बढ़ाना है. वो 11 स्टेट्स अपने आप में ही लड़ते रहते थे. वो बहुत अपने आप से जेलसी यानी कि कूटनीति का प्रयोग करते थे. उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड, कॉलोनीज एज वेल एज आर्मी एंड नेवल माइट. सो इस समय के दौरान बहुत ज्यादा मतलब भयानक सा युद्ध हुआ, मतलब इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट पूरा जैसे अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज. यूरोपियन पावर्स के बीच में ट्रेड और कॉलोनीज के बावजूद आर्मी और नावल माइट, इन चारों के बीच मतलब इन चारों स्पेसिफिक यूनिट्स पर युद्ध होने लगा इसी बाल्कन पीरियड के दौरान. ठीक है. These rivalries were evident in the way Balkans problem unfolded. So ये rivalries यहाँ से पता चल रहा था कि ये rivalries बहुत खतरनाक होने वाले हैं और कुछ तो बड़ा होने वाला है. Each power, Russia, Germany, England, Austria, Hungary, was keen on the countering the hold of other powers over the Balkans and extend its own control over the area. This led to a series of war and finally the First World War. जो पावर्स थे जो मैं बता देता हूँ, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये चारों पावर्स मतलब अपने बहुत चाहते थे कि अपना टेरिटोरी बढ़ाएं और कैसे 11 स्टेट्स अपने ही हाथों में ले ले, बहुत चाहते थे सब. अदर पावर्स एक्सटेंड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया. दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर. और ये जो जेलेसी, ये जो चाहने, जो इंपीरियलिज्म जिसे हम कहेंगे, ये करा दिया एक बहुत बड़ा युद्ध जिसे हम हमेशा जानते हैं. उसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से स्टार्ट हुआ, 1990 में जाके एंड हुआ था. उसके बाद इंपीरियलिज्म, हाँ तो खत्म हो गया ये. थैंक यू वेरी मच.